राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 22वां और 23वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी कहने लगे ऋषियों से कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इस व्रत को स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास करके इसका पारण करती हैं। यह सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आप इस व्रत की विधि हमसे कहिए। तब स्कंद जी उनसे बोले कि हे विप्र, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें, सुंदर गंध अक्षत और पुष्पों से पूजन करें तथा भक्ति पूर्वक नमो वैद्य स्वयं इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाज चित्र से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास में आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें। हे जगधात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत मैं लंघन करूंगी तथा चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा मैं भोजन करूंगी। हे शुभ्र, मेरे व्रत को आप पूर्ण करो। किसी प्रकार विघ्न सप्तधान से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा को रखें। स्वर्ण की प्रतिमा, ब्रह्म तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि की नित्य क्रिया करके समय एक प्रकार से भोजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो या विधवा हो, अत्री हो या फिर कुंवारी हो, पति युक्ता हो या फिर सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्ज्ञान हे ओंकार, पूर्व हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रत, हे महाभाग्य, हे वंदीजय, हे सुचिस्मते, हे दृढ़मते, मेरा आपको नमस्कार है। हे वेद गर्वे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुवत, आप अवध भय सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य अर्थात मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुवन, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं, जहाँ धर्मराज जी से कहा जा रहा है। हे ब्रह्म रूप, आपको मेरा नमस्कार है। हे वैवस्व, आप समस्त लोकों के कर्म के साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस आरोग्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत को यह व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो वह इस व्रत को 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने में भी असमर्थ हो तो 3 दिन तक इस व्रत को करे। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांग ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क अर्थात आर्क आग के वृक्ष को कहा जाता है। जिस प्रकार अपवित्र अर्क की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। स्कंद जी ऋषियों से आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने आपसे सावित्री व्रत के 3 दिन का विधान कहा। इसी व्रत के विषय में व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास के महात्म संक्षेप से आपको बतलाया और आपकी भक्ति को देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी मैं आपसे कहूंगा। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य
वट सावित्री व्रत वर्णम 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा टर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग का तुमसे वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह से समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको अब आप श्रवण करें। मध्य प्रदेश में परम धार्मिक एक राजा था और वह राजा ब्राह्मण तथा शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतीक, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपुर वर और पूर्वा तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत, पृथ्वीवीर, गोपलाभ पति, क्षमाशील, सक्त वक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी उस राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए नियम ग्रहण किया। समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह करके 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर काष्ठ काल तक से अमित भोजन करता था, यानी कि अमित भोजन इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह से नियम पालन करते करते उस राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष होने पर सावित्री देवी उन पर प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र प्रकट होकर रूपवती देवी सावित्री ने राजा अशुक्लापति को वर देने के लिए देवी सावित्री उनसे बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दामन, सर्व आत्मा समर्पण और भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हे मद्र राजा, तुम मुझसे इच्छित वरदान मांगो। तुमने धर्म के में से किसी का प्रकार कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। यह सुनकर राजा अशुपति देवी सावित्री से बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। हे देवी, आप मेरे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से मुझे पुत्र देवे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान न श्रेष्ठ धर्म है। और यह सुनकर सावित्री देवी कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। हे अश्वपति, अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे यह कहती हूँ कि सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा वह मुझे स्वीकार है। और देवी सावित्री से यह कहकर राजा अश्वपति ने सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर देवी सावित्री वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। तद राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत के तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचरणी पत्नी गर्भवती हुई और उसका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ में से कोमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सभी संस्कार कराया, जो कि सावित्री देवी की कृपा से उनके 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजा अश्वकन्या शरीर भारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और सुमध्या सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस कन्या की सतेज को जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं भरा, क्योंकि वह कन्या बहुत ही सुंदर थी, देवी सावित्री के समान रूपवती थी। तद उस कन्या के उपवास करके सिर से किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों के प्रवचन कराया और प्रसन्नचित होकर उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। तद लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और जाकर पिता के चरणों में अभिवादन करके शेष सभी समाचार उसने जाकर कहा। राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपणी अपनी उस कन्या को राजा अश्वपति युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, उस कन्या की ऐसी अवस्था विचार करके राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से यह बोले। राजा अश्वपति ने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि हे पुत्री,
यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, तुमको कोई नहीं वरता, इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो। यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो तुम मुझसे कहो, फिर विचार करके हम तुम्हारा कन्यादान उसी को कर देंगे। पुत्री, तुम जैसा पति चाहती हो वैसा ही वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर्व धर्म शास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे, अब आप मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नरम पूर्वक कहे, तथा पति के न रहने पर, मैं माता से आरक्षित होने पर वह पुत्र से कहे, मेरी यह सारी बात समझकर तुम अब अपने पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदनीय हो जाएं। स्कंद जी इतनी बात सुनकर आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, राजा अश्वपति से इस प्रकार कि अपनी कन्या और राजमंत्रियों से यह प्रिय वचन कहे। फिर राजमंत्रियों को अपनी कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार करके बिना विचारे ही पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चल दी। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई और वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम करके कर्म से समस्त तीर्थ में बह गई और वन के समस्त तीर्थों को जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में बह गई। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णम 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि इस प्रकार अनायास सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और फिर क्रमशः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। हनुमान जी ने देखा कि श्री रघुनाथ जी सीता के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे हनुमान जी खिन्न मन होकर बोले कि भगवान श्री राम से कि हे भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने वहां तपस्या के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और फिर की कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत ही यहाँ लौट आया। तब तक आपने दूसरे ही बालुका में शिवलिंग की स्थापना कर ली। अब मुनियों, देवताओं और गंधर्व के साथ उसी बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया हूँ सो तो सब व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग का भला क्या करूं? यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे कृपे, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं और जो जन्म लेने वाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सब के तथा अपने और पराये सब कार्यों में मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नर्क में भी वह अकेला ही जाता है। हे वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शौक को अपने मन में तुम क्यों स्थान देते हो? तत्व ज्ञान में ही तुम सदा स्थित रहो। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी रूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो, सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो, संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से सदा ही दूर रहो एवं शिव तथा विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो, शोक को छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभनीय मनुष्य आदि योनियों में तथा नर को भी पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन है, परंतु जिसके स्पर्श से यह भी मल रूप हो जाता है, वह शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क में अत्यंत सुंदर भक्ष भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठा रूप से बदल जाते हैं, वह शरीर सुख रूप भला कैसे हो सकता है? जिसके अंग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है, उस शरीर को शोभन भला कैसे कहा जा सकता है? हे कपि, तुम ही बताओ, जिसके संसर्ग से आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि से लगने से मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोभन माना जाता है? वायुनंदन, मुझसे
अब तुम परमार्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है, इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वह जवान होता है और उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है। तद वह मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का काष्ठ भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है और कर्म से नहीं। ज्ञान पर ब्रह्मा परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी हो जाता है। यह सत्य है, मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सब की सब छूट जाती हैं। तब वह मनुष्य जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में पर ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है। क्रूर काल जागते सोते खाते और ठहरते समय सदा इस जीवन को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है, अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचा गिरना है, संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जिस प्रकार पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं, ठीक वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला ग्रह सुदीर्घ काल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य चरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन होकर नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं, इससे मनुष्य की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो, दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो? हे कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रतिक्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देश के साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। सिर में छुरियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह अब स्थित होती जाती है। हे कपि श्रेष्ठ, जिसे समुद्र में बहते हुए दो कांट एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कालयोग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री पुत्र भाई क्षेत्र और धन, यह सब कुछ कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं और अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहर, मैं आपके साथ चलूंगा, और इसी प्रकार दोनों कुछ काल के लिए साथ हो जाते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं। हे कपि, इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चित मृत्यु भी उत्पन्न होती है। इसी असंभव मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं। वत्स, इस शरीर का अंत हो जाने पर देह अभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। वानर प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता, अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। हे कपिश्रेष्ठ, हनुमान जीवों के शरीर जिस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अंजना नंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञान के सत स्वरूप निर्मल परम ब्रह्म परमात्मा दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ। इसीलिए हे कपि, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की वह तुमने ही की है, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापन का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया। अतः तुम कोप और दुख न करो। आज शुभ दिन है, आज के इस शुभ दिन में कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम स्थापित करो। यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमा देवेश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। हे कपि, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया, इसीलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट जाओगे। यह हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करने पर जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वह कृत हो जाएगा। सूत जी मुनियों से कहते हैं, आगे की परम दयालु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण सुखद स्त्रों के द्वारा भगवान जानकी नाथ का सत्वन किया। सत्वन करते हुए हनुमान जी बोले कि सबकी उत्पत्ति के आदि कारण
सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदिदेव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। हे प्रभु, हर्ष में भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणाविद की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र चरणों, सहस्त्र नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु रूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले तथा सीता जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदने वाले आप नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह को नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करके आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपने पीठ पर महान मंदरांचल को धारण करने वाले भगवान कश्यप को नमस्कार है। तीनों वेद की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रिय का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रिय का अंत करने वाले क्रूर परशुराम को त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप अल्लाह का संताप और महादेव जी का चाप भरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, ताड़का के शरीर का अंत करने वाले आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर एवं चौड़ी बाली की छाती को छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप माया में मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को सोख लेने वाले आप मूर्तिमान अगस्त जी हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उतार तिरंगों से उद्वेलित समुद्र को भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदनीय सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। हे हरि, आप राजाओं के राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। कमल नयन, आप ही तारक ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रमाने वाले राम हैं, राम होते हुए चंद्रमा के समान अलादीन जी के प्रिय हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विद्र करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों का अभ्यदान देने वाले हे देव देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी आप रक्षा कीजिए। श्री राम कृपा करके मुझे आभारी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय आप दूर कीजिए। हे रघुनंदन, स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या सत्वन करने में असमर्थ है। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त चित्त से सीता जी का भी सत्वन किया। सीता जी का सत्वन करते हुए हनुमान जी बोले कि हे जनक नंदिनी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप सभी पापों का नाश और दरिद्रता का संहार करने वाली हैं, भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली हैं। आप ही हैं राघवेंद्र, श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली हैं। राजा जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या हैं, कल्याणम प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों को अभिष्ट का दान करने वाली सरस्वती स्वरूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रता में अग्रगण आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्म विद्या, वेद तथा स्वरूपा हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद या प्रसाद करने के लिए सदा ही उत्सुक रहती हैं। आप सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का
आश्रय और करुणामय वेद माता गायत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है, आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्षस्थल में वास करने वाली लक्ष्मी है। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की औलाद में शक्ति हैं और कल्याणमय सिद्धि हैं। कल्याणकारी शक्ति हैं। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी को मैं प्रणाम करता हूँ। अंग सुंदरी सीता का मैं अपने हृदय में सत चिंतन किया करता हूँ। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि हे द्विज, इस प्रकार हनुमान जी भक्ति पूर्वक सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा वर्णित श्री राम और सीता जी के इस पाप नाशक स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा ही मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देने वाली गाय, आयु, विद्या, मनोरमा, भार्या तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। स्त्रोत का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। स्त्रोत के पाठ से मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सभी पापों से मुक्त होकर देहवसान होने पर मोक्ष को पा लेता है। तदंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए उस शिवलिंग को स्थापित किया। ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।